बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक है लियो बुर्ज असद सारा शम्स वालों पर माह अक्टूबर 2019 कैसे असरात लाएगा। तो उस माह अक्टूबर के दौरान आपका सहरा शम्स मरीख के साथ आपके ज़ायचे के तीसरे खाने बुर्ज मीज़ान में 22 अक्टूबर तक हरकत करेगा और शम्स बुर्ज मीज़ान में आने से दिन रात बराबर हो जाते हैं। साल में 2 मरतबा दिन रात बराबर होते हैं, एक तीसरे महीने अप्रैल की 21-22 को बुर्ज हमल में दाखिल होने से, दूसरा 9वें महीने सितंबर की 21-22 तारीख बुर्ज मीज़ान में आने से दिन रात बराबर चलकर छोटे बड़े होते हैं और एक मरतबा साल में दिन बड़ा होता है, एक मरतबा रात बड़ी होती है। जून के छठे महीने बुर्ज सरतान में दाखिल होने से दिन बड़े होते हैं और 12वें महीने दिसंबर में बुर्ज जद्दी में शम्स दाखिल होने से रातें बड़ी होती हैं। शम्स बुर्ज हमल में शरफ याफ्ता होता है और मीज़ान में आकर जवाल पज़ीर हो जाता है। इन दिनों साथ में मरीख भी वबाली पोजीशन में बैठकर प्लूटो जोइल जम्बू वगैरह से तरबी की नजरात बना रहा है। तो जोइल मरीख प्लूटो की वजह से लोगों में जज्बातीपन ज़्यादा छाया रहेगा माह अक्टूबर के दौरान। और मरीख बुर्ज असद के तीसरे घर में, जोइल छठे घर में होने से बुर्ज असद वालों को अपने पड़ोसियों ख़ानदानी मसाइल दरपेश हो सकते हैं। आलमी लेवल पे हर फर्द को तेज़ मिजाजी छोड़कर नरम मिजाजी से काम लेना चाहिए, क्योंकि मरीख जोइल औताद के सरगर्म बुर्ज जद्दी मीज़ान में बैठकर तरबियत की कवि नजरात बना रहे हैं। साथ में प्लूटो जोइल मुस्तकिम भी हैं। और बुर्ज असद वालों के लिए एक अच्छी बात, वैसे तो अच्छी बात सबसे पहले बताता हूँ, पर आज सहरा शम्स जोइल मरीख से शुरू किया है। तो अच्छी बात यह है कि सहरा अतार्द 3 अक्टूबर को आपके चौथे खाने दाखिल होगा और ज़हरा 8 अक्टूबर को चौथे खाने में आकर आपकी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी वगैरह के रुके हुए काम और कुछ नई चित्रकारी बन पाएगी। एक और भी अच्छी बात कि सहरा मुश्तरी फलकियाती जैसी कीमई नज़र आपके बुर्ज असद पर है, जो अपने उरूज याफ्ता बुर्ज कोस में बैठकर बना रहा है। इस वजह से रूहानी दुआएं, इमदाद, खुशकिस्मती आपके साथ साथ रहा करेगी। तो अब बात करते हैं तारीख वाइज माह अक्टूबर आप पर कैसे असरअंदाज होगा। इससे पहले इस नाचीज़ के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहली 2 अक्टूबर अपने गाड़ी, घर वगैरह अखराजात का सबब बनेंगे। वालिदैन जैसे बुजुर्ग वास्ता रहेंगे। 3-4 तारीख कुछ मैसेजेस आपको खुश कर देंगे और कुछ मैसेजेस जज्बाती होंगे। औलाद और शागिर्दों से फ़ायदा मिल पाएगा। और 5-6 अक्टूबर अपने कामकाज की भीड़ के साथ खाने पीने की अशा ज़्यादा रहेगी। 7-8-9 अक्टूबर आपके मुलाजमती काम अहम रहेंगे। काले रंग की चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। उसके साथ सौदेबाजी, मुलाकातें वगैरह भी हो सकती हैं। और इन्हीं तारीखों के दौरान 7-8-9 अक्टूबर कुछ जुराइम के काम पर आलमी लेवल पर पाबंदी आयद रहेगी और तेज़ सर्द खुश्क हवाएँ लगेंगी। अलबत्ता दूर दूर के मुल्कों में तो मौसम का फ़र्क होता है, पर हमसाई मुल्क में मौसम एक जैसी होती है। और 10-11 तारीख अपनी होशियारी का दामन न छोड़ना। कुछ लोग आपको माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश में होंगे। 12-13-14 अक्टूबर शम्स मुश्तरी प्लूटो एक दूसरे से वाबस्ता रहेंगे, तो ये पूरा हफ्ता आपका फ़ायदेमंद साबित होगा। अपने घर, बच्चों वगैरह के मतलब खुशी महसूस करोगे और 2 दिन के लिए तफरी जैसा सफ़र पेश आ सकता है जो अखराजात का बस सबब बनेगा। 15-16 तारीख अपने कारोबार, पेशे के मतलब अहम ज़िम्मेवारी अंजाम देनी होगी। एला दर्जे के लोगों से वास्ता पड़ेगा। 17-18 तारीख कुछ दोस्त अखराजात का सबब बनेंगे और कंपनी रहेगी। 19 की शाम से 20-21 की शाम तक तबीयत हल्की फुल्की खराब रहेगी। 2 के अंग में अखराजात होंगे। 22-23 आप सरगर्म और सहतियाब रहेंगे। अपनी शेव या हजामत के मतलब काम होंगे। 24-25 अक्टूबर ज़हरा प्लूटो एक दूसरे से वाबस्ता रहेंगे। जोइल और मरीख भी हरकत में हैं, तो 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ज़्यादातर आलमी लेवल पर माहौल में तेजगी रहेगी। और 27, 28, 29 अक्टूबर अपने पेशे, कारोबार के मतलब मोबाइल राब्ते ज़्यादा रहेंगे। अपने शरीकार और सौदेबाजी से वाबस्ता रहेंगे। और 30, 31 अक्टूबर खुशकिस्मती रहा करेगी, आप खुशी महसूस करोगे। तो अब आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। हम सबका अल्लाह निगहबान।